अभी हम लोग वेदर का एंगेजमेंट बनाएंगे, जो वेदर का डाटा लेके आएगा, ठीक है। तो उसमें टूल भी काम होगा, मेमोरी भी यूज कर लेंगे, ब्रेन तो लगेगा, चैट भी लगेगा, एजेंट की नोट भी लगेगी, फिर एक नया टूल कॉल होगा, ठीक है। तो वो भी देखते हैं, इससे पूछते हैं कैसे करना है। इसे कहना है आई वांट टू गेट डेटा फ्रॉम वेदर वेटेटिंग आर गुड एलिमेंट, ठीक है। बट हाउ आई कैन डू इट, व्हाट इज द process, which technologies I have needed to do it, ठीक है। I want to make this agent free resources, ठीक है। I have already set up mental locally, और क्या करना है, तो अब वो कह रहा है कि आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया इसको। दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट बिगिनर एजेंट प्रोजेक्ट यू कैन बिल्ड। तो बिगिनर के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आपको सीखने के लिए हमने एक एजेंट बना लिया, ठीक है। अब आई रिकमेंड नॉट यूजिंग ओपन वेदर मैप एट फर्स्ट बिकॉज़ इट रिक्वायर्स एन एपीआई की, ठीक है। इंस्टेड यूज ओपन वीडियो व्हिच इज कंप्लीटली फ्री फॉर नॉन कमर्शियल यूज एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एपीआई की। अब हमने डाटा कट करना है ना वेदर का। बहुत सारी कंपनीज है जो वेदर का डाटा रखती हैं, हम किसी भी कंपनी से डाटा कट कर सकते हैं। किसी कंपनी का डाटा ज्यादा पावरफुल होता है, सेंसिटिव होता है, तो वो पे फ्री नहीं देते, ठीक है। और कुछ कंपनीज हमें फ्री में दे देते हैं एक्सेस उसको, थोड़े से डाटा में। और it also provides a free geocoding API to convert city names into latitude and longitude, ठीक है। What you will build, what's the weather in Lahore, ठीक है, हमने वो पूछना है। तो यूजर चैट ट्रिगर से चैट करेगा, एजेंट के पास आएगा, उसके बाद एलएलएम के पास आएगा, एलएलएम कहेगा कि इसको कॉल करो नोड को, जो जिसमें हम सारा सेटअप करेंगे। अब वो उस एपीआई के थ्रू फाइंड करेगा सिटी के कोऑर्डिनेट्स, उसका डाटा कट करेगा और ये एक्सप्लेन करेगा। फाइंड सिटी कोऑर्डिनेट्स, इसकी समझ आ रही है? समझ आ रही है इसकी सिटी कोऑर्डिनेट्स? देख, कोई भी वर्ल्ड में, दुनिया में कोई भी लोकेशन है ना, उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब इस ऑफिस की भी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। अब इससे हम उस ऑफिस तक जाएंगे, इस रूम से उस रूम तक, उसकी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू है। हर जगह की एक स्पेसिफिक वैल्यू, जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, उसकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। हर जगह की एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू है इस वर्ल्ड में। इस जगह की न्यूमेरिकल वैल्यू स्पेसिफिक है, इस जगह की से थोड़ा सा साइड जाएंगे उसकी स्पेसिफिक वैल्यू है। इस अगर आप ये स्पेसिफिक वैल्यू दोगे ना किसी बंदे को अमेरिका में, अब वो जगह जो है वो ईरान में है, तो अब वो स्पेसिफिक जगह जब उसे वो दो न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई ना, अब वो एग्जैक्ट उसी जगह को उसको पता चल जाएगा, ठीक है। अब लाइक जो बार्स में जो चीजें यूज होती है, वो एग्जैक्ट कैसे पता करता है उसे, मतलब एग्जैक्ट टारगेट कैसे करता है उसे, वो चीज का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बताया जाता है, ठीक है। ये वो दोनों मिलकर एक जगह की इंफॉर्मेशन बनती है, ठीक है। अब मैंने फैसलाबाद का पूछा तो फैसलाबाद का लेगा, ठीक है। उसके बाद उसका डाटा कैट करेगा उस कंपनी से, और कंपनी का डाटा फिर एआई के पास जाएगा। एआई मुझे अच्छे तरीके से समराइज करके या एक्सप्लेन करके मुझे शो करवा देगा। और टेक्नोलॉजी यू विल नीड एनीटाइम, जेमिनी फ्लैश एपीआई ये फ्री में यूज कर सकते हैं हम लोग, या ओपन एआई की जो हमने ऑलरेडी सेट की चीजें। ये एपीआई का वेदर
नो एपीआई की, ठीक है। और ओपन वीडियो और जियो कोडिंग एपीआई की, ये भी चाहिए। एचटीटीपी प्लस कॉल एपीआई। तो वो क्या कह रहा है, चैट ट्रिगर, फिर एजेंट, फिर ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट टूल, ठीक है। उसके बाद टूल, फिर उसके बाद ये रिस्पॉन्स, गेट वेदर। नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब वो इधर फ्लो बता रहा है क्या होगा। AI decide when to call his tool. AI decide करेगा if user asks weather in Karachi. AI automatically performs tool one, find Karachi coordinates, tool two find weather. एक उससे coordinates लेके दूसरा उसका weather लेके आएगा, ठीक है। और उसके बाद वो reply मिलेगा हमें। अब ये दो नोड को कॉल करके हम weather का डाटा लेके आ रहे हैं। तो API की का तो पता है ना आपको। अब कुछ कंपनी हमें फ्री में डाटा भी देती है, ठीक है। तो हम एक नोड से भी कर सकते हैं। अब ये उससे भी ज्यादा इजी वे बता रहा है कस्टम। तो फ्री वाली एपीआई की लगा के हम डाटा ऐड कर सकते हैं। अभी इससे करते हैं, फिर इसको चेंज करेंगे। कीड़ा चैट ट्रिगर, तो इधर चैट ट्रिगर लगाते हैं और चैट मैसेज। उसके बाद ऐड एन एजेंट, इधर देखते जाओ। एआई, उसके बाद एजेंट, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, स्टेप 3 ऐड एन एआई मॉडल। एआई मॉडल ऐड करेंगे, इधर ही ऐड करना है हमने। इधर से कोई भी मॉडल आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ग्लो को कर लेता हूँ, यहाँ ओपन का। और उसके बाद आ गया क्रिएट टूल वन, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ठीक है। रीनेम इट फाइंड सिटी कोऑर्डिनेट्स। अब ये क्या, इसका क्या मतलब है, ये है टूल। तो टूल कहां से ऐड होगा, टूल कहां से ऐड होगा, टूल से, ठीक है। अब इधर बहुत सारे टूल हैं। ये एजेंट टूल मतलब कोई नया एजेंट लगा दो इसके साथ, इसका सब एजेंट हो जाए। फिर नया वर्कफ्लो लगा दो, कोई वर्कफ्लो में कोई और एजेंट लगा दो इसके साथ, जो वो सेपरेट एजेंट है या सेपरेट वर्कफ्लो है। जब उसकी जरूरत पड़ी तो हम इसको इस एजेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिर कोड टूल, कोड लिख के ऐसा टूल बना लो जिसमें कोड लिखेंगे, कोड लिख के कोई भी काम कर दो। कोड में तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना, किसी भी तरह की चेंजिंग, किसी भी तरह की वेबसाइट, किसी भी तरह की ऑटोमेशन कर सकते हो आप कोड से। तो कोड टूल इसलिए इसमें ऐड किया गया है कि अगर कोई एडिटर कोई फंक्शनैलिटी या कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो फिर हम कोड लिख के वो काम कर सकते हैं, ठीक है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट टूल, तो ये किसी दूसरी वेबसाइट से डाटा लेने के लिए एपीआई किसके साथ। अब एक्शन इन ऐप, एक्शन में 4-5 इसके एक्शन है सारे। कोई मेल सेंड करनी है, ठीक है। अब ये हंड्रेड ऑफ एक्शन है, ठीक है। ये हंड्रेड ऑफ कंपनीज हैं और हर कंपनी के अपने एक्शन है। अगर इधर देखें, अब ये गूगल के मल्टीपल फंक्शनलिटी है। अगर हम किसी एक को भी क्लिक करेंगे ना, तो उसके अंदर बहुत सारे अलग फंक्शन होंगे। अब ये डाटा लग गया, इसके फंक्शन कम है, नहीं है। तो अगर देखें, अब इसके अपने बहुत सारे गूगल ड्राइव में बहुत सारे फंक्शन है। डाटा डिलीट करने हैं, कोई फाइल ऐड करनी है, स्टोर करनी है, ठीक है। तो अभी वो शो नहीं करवा रहा था, तो अभी मुझे टूल ऐड करना है।
अब हमने टूल कौन सा ऐड करना है, जो इसने कहा है HTTP रिक्वेस्ट, तो वो इधर कौन सा है, ये वाला ही है ना, ऐड कर लिया। अब इसके साथ में क्या कहा है, उसको रीनेम कर दो, फाइंड सिटी कोऑर्डिनेट्स। तो इधर क्या करेंगे, इधर से इसका नेम चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसका नेम चेंज कर दिया, इधर भी चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद उसका मेथड क्या है, गेट, उसकी सेटिंग बता रहा है वो। अब ये HTTP रिक्वेस्ट टूल किसी भी लाइक किसी चीज की एपीआई लगा रहे हैं ना, किसी वेबसाइट की, तो उसे हम डाटा गेट भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसकी सारी मतलब एपीआई की लगा के सेटिंग करके। तो इधर हम लोग डाटा गेट करना है, ठीक है। अब वो यूआरएल बता रहा है, मेथड ये है यूआरएल, उसे बता दीजिए। तो ये देखते हैं किधर सेट करना है, इधर, ठीक है। क्यूरी पैरामीटर्स, तो ये हमने पैरामीटर ऐड करते हैं, और इधर आ रहा है सेंड क्यूरी पैरामीटर, इधर आ रहा है सेंड क्यूरी पैरामीटर। तो इधर आके हम क्या करेंगे, क्यूरी पैरामीटर दे दिया उसे, काउंट इज इक्वल टू 1, और क्यूरी पैरामीटर 1 बाय 1 सेट करने हैं ना हमने, उसका नेम और वैल्यू। अगर डायरेक्ट करना है तो हमें सारा कोड लिखना पड़ेगा, सारे इकट्ठे लिखने पड़ेंगे। तो इधर 1 बाय 1 लिखते हैं, पहले इसका नेम है, ठीक है, नेम, और अब ये इसकी वैल्यू है। इसके बाद क्या कह रहा है वो, काउंट इज इक्वल टू 1 लैंग्वेज इंग्लिश फॉरवर्ड जेसन, 1 लैंग्वेज इंग्लिश फॉरवर्ड, सही है। ये extract the city name automatically, ठीक है। if user says whether in Lahore, ये passes Lahore to the HTTP request, तो अब उसने सिर्फ शहर का नेम लेके आना है एजेंट से, उसके बाद वो खुद ही डाटा ले आएगा। और उसके बाद आ रहा है क्रिएट अनदर HTTP रिक्वेस्ट। इसका क्या मतलब है, ये तो एक रिक्वेस्ट है ना HTTP, तो एक और लगा देंगे, जितनी मर्जी लगा रहे एजेंट के साथ, ठीक है। इधर पकड़ के कोड लगा लेते हैं, ये वाली, ठीक है। अब इधर वो क्या कह रहे हैं हमें, rename it get weather, ये नेम आपने जरूर चेंज करना है, और जो नेम इधर देना है वो आपने सिस्टम प्रॉम्प्ट में भी बताना है कि जाके जब वेदर गेट करना है तो गेट वेदर का टूल कॉल करो, ठीक है। तो जब सिटी कोऑर्डिनेट्स लाने हैं तो फाइंड सिटी कोऑर्डिनेट्स वाला टूल कॉल करो, इसका नेम बताएंगे सही तो सिस्टम प्रॉम्प्ट को सही से समझ आएगी कि कौन सा टूल कॉल करना है, नहीं तो ये भी इशू क्रिएट करेगा आपके लिए। अब मेथड गेट यूआरएल, ये वाला दे दी है ऑलरेडी, मेथड गेट हो गया। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं हमें, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, तो पैरामीटर्स ग्रांट वेदर, इसे बोलते हैं। अभी
पहले क्यों नहीं पैरामीटर ऐड करते हैं लोग? ट्रू, इसको ट्रू करते हुए इनकी हमें समझ नहीं आई, तो इसको हम इससे दोबारा पूछेंगे, ठीक है? टाइम जोन ऑटो, पहले ये चीजें समझते हैं, उसके बाद तो इसको डायरेक्टली सेट कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, जाकर डायरेक्ट पैरामीटर ऐड कर सकते हैं। तो ये लैटिट्यूड लेके आएगा, ये लॉन्गिट्यूड लेके आएगा, दोनों मिलके एक स्पेसिफिक लोकेशन का एड्रेस बनते हैं, लेकिन इसको सेट कैसे करना है वो इससे पूछेंगे। तो इससे पूछने में हम क्यों उसने वेरिएबल की नेम क्यों नहीं बताई हमें? इधर कह रहा है गुड कैच, दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द गट फ्लोज, द लेफ्ट साइड इज द पैरामीटर नेम, द नेम एक्सपेक्टेड बाय द एपीआई की, एंड द राइट साइड इज द वैल्यू इट कैन बी एक्सप्रेशन, ठीक है? तो इधर कह रहा है लेफ्ट साइड इज द पैरामीटर नेम है, तो द नेम एपीआई की कौन सा नेम चाह रही है, ठीक है? फॉर द गेट बाय द एचटीटीपी प्लस नोड क्लिक सेंड क्यूरी पैरामीटर, जो हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो इधर उसने क्या गलती की थी, इधर आ रहा है, इधर उसने एग्जैक्ट वेरिएबल के नेम इधर बताए हैं और साथ में इक्वल के बाद वैल्यू बताई है, लेकिन इधर उसने पहले नहीं बताया कि लॉन्गिट्यूड पहले आना है इधर और लैटिट्यूड उसने ऊपर ही बता दिया है। तो ये एआई ने गलती की है, जिससे यूजर को सही समझ नहीं आ रही, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, लैटिट्यूड ऐड क्यूरी पैरामीटर और इक्वल मूव कर देंगे और लॉन्गिट्यूड इक्वली से आप अपने साथ करना, ठीक है? और कौन से बता रहा है वो, रन वेदर ट्रू टाइम जोन ऑटो, एक और पैरामीटर ऐड करेंगे, इधर क्या आना है, एक्टिव हो जाओ यार आप लोग भी, टाइम जोन ऑटो, ठीक है? हमने ये सेट कर ली है। अब अगर इस तरह देखिए, तो इक्वल भी साथ वो लगा रहा है, इसको लगा लेते हैं, फिर नहीं तो उसे दोबारा कर लेते हैं।
that और this। तब वो कह रहा है कि आप उसकी एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू बता सकते हो किसी जगह की और टेक्स्ट की, लेकिन एनी टाइम ट्रीट इट एज अ प्लेन टेक्स्ट। सो पैरामीटर लॉन्गिट्यूड ये लैटिट्यूड ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, द वैल्यूज नेवर चेंज। ठीक है, if you want the value to come from another node you use an expression this। अभी से जो पूछा इक्वल, ठीक है, ये हमने पूछा why you do some example have equal, this depends on where you are typing the expression। अब इसका भी कोड में कोई मतलब है इक्वल लगाने का, ठीक है, इसीलिए वो हमें दे रहा है। हो सकता है कि वो एरर भी लाइक वो अपने पास से जोड़ करके इक्वल दे रहे हैं, इधर ट्रू भी हो सकता था और फॉल्स भी, तो इसलिए मैंने इसे पूछा। ठीक है, और अभी जो चीज़ें हमने छोड़ी थी ये चीज़ें लगा दी है हमने। और उसके बाद आ रहा है स्टेप 5, कनेक्ट बोथ टूल्स टू द एजेंट। तो हमने पहले ही कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या आ रहा है, गिव योर एआई एजेंट गुड इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन में सिस्टम फ्लो, इंस्ट्रक्शन उसे कुछ हिदायत देना कि आपका रोल क्या है, आपने क्या काम करना है, कौन कौन से टूल कॉल करने हैं, किस तरह की क्वेरी को रिस्पॉन्स करना है, किस तरह की क्वेरी को ब्लॉक करना है। अब you are a helpful weather assistant whenever a user asks for weather, extract the city name, use the find city coordinates tool। उसका नेम क्या है, find city coordinates, ये इसका नेम है। और कब यूज करना है, जब सिटी का नेम एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये टूल कॉल करना है, यूज द गेट वेदर टूल। ठीक है, एक्सप्लेन द वेदर इन सिंपल इंग्लिश। ठीक है, मेंशन टेम्परेचर, विंड स्पीड, वेदर, जो चीजें हम उसे बताएंगे वो ये एक्सप्लेन करेगा। अगर कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा डाटा आ रहा है तो सिस्टम को वो मेंशन नहीं कर रही, तो वो एजेंट अभी शो नहीं करवाएगा। अगर हम चाहते हैं शो हो जाए, अगर चाहते हैं शो ना हो, तो सिस्टम को डिपेंड करता है। हाउ एजेंट थिंक्स, आई विल ट्रेन टुमारो इन इस्लामाबाद, तो सारा इधर बता रहे हैं। अभी ये इतनी अच्छी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पावर कनेक्टिविटी एजेंट्स। अब ये क्या कर रहा है, अब डिफरेंस आ रहा है ना उसमें और इसमें फर्क क्या है वो देखते हैं। अभी इसने उसका रोल भी बताया है स्टार्ट पे, यू आर अ वेदर जीपीटी। इसका नेम क्या है, वेदर जीपीटी, प्रोफेशनल एआई वेदर सिस्टम। योर प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी इज टू आंसर वेदर रिलेटेड क्वेश्चंस बाय यूजिंग अवेलेबल टूल इंस्टेड ऑफ गेसिंग। अपने पास से जूम नहीं करना, सिर्फ टूल्स को यूज करना है। अब योर रिस्पांसिबिलिटीज वो बता रहा है, when a user asks about weather, temperature, rain, wind, humidity, forecast, climate और similar topics, अगर similar topics ना होता था तो उसने सिर्फ इन चीजों को एक्सपेक्ट करना था। अब similar topics से पता चलेगा कि कोई ऐसी चीज जो वेदर से मिलती जुलती है, तो उसको पकड़ के मैंने देखना है क्या ये इसका डाटा वेदर से पड़ा है, वेदर में एक से मिल रहा है कि नहीं। अदरवाइज जस्ट ये वर्ड हमारी क्वेरी में होंगे तो वो सर्च करेगा। अब सिमिलर टॉपिक से उसकी जो एक्सेस वो बढ़ गई है एजेंट में। स्टेप 1, डिटरमाइन द सिटी और लोकेशन मेंशन्ड बाय यूजर। सिटी और लोकेशन
If the location is missing, politely ask the user, which city or location would you like the weather for? ठीक है? Do not call any tools until a location is provided. कोई tool कॉल ना करो। ये कब कॉल करना है, ये कब कॉल करना है, ठीक है? Use this tool to retrieve the latitude and longitude of the location. जो लोकेशन यूजर ने दी है वो लोकेशन पकड़ के इस नोड पे ले जाओ और ये नोड आपको उस लोकेशन की दो न्यूमेरिकल वैल्यू देगी। दो न्यूमेरिकल वैल्यूज को कहते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ठीक है? अब आ रहा है आफ्टर रिसीविंग द कोऑर्डिनेट्स यूज द गेट मेथड टूल विद रिटर्न लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है? अब गेट मेथड को पता चल जाएगा उस दो न्यूमेरिकल वैल्यू से कि दुनिया में किस जगह पर जाके किस जगह का डाटा मैंने देना है यूजर को, ठीक है? अब न्यूमेरिकल वैल्यू से एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलता है उसे। नेवर इन्वेंट और एस्टिमेट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? रीड द वेदर डाटा केयरफुली, जनरेट अ क्लियर, फ्रेंडली एंड नेचुरल रिस्पांस। योर रिस्पांस शुड इंक्लूड दीस थिंग्स, ठीक है? एग्जांपल भी दे रहा है कि किस तरह का यूजर क्वेरी करे और रिस्पांस आए। If wants to hydrated wear light clothing, तो कह रहा है किस तरह के सजेशन यूजर को कर दो। और टूल यूजर रूल्स क्या है? ऑलवेज यूज द अवेलेबल टूल्स व्हेनेवर वेदर इंफॉर्मेशन इज रिक्वेस्टेड। जो टूल आपके पास है सिर्फ वही यूज करने हैं, ठीक है? नेवर आंसर फ्रॉम योर ओन नॉलेज, लाइक अपने पास से एलएलएम को कह रहा है कि तुमने नहीं सोचना। इफ लाइव वेदर डाटा इज रिक्वायर्ड, ठीक है? तो डाटा चाहिए तो अपने पास से नहीं सोचना आपने। ऑलवेज यूज फाइंड सिटी कोऑर्डिनेट्स एंड गेट वेदर, तो हमेशा इन दोनों को यूज करना है, इन दोनों टूल को। इन दिस ऑर्डर फर्स्ट टूल कैन नॉट फाइंड सिटी, politely inform the user that location could not be found and ask them to check the spelling or provide another nearby city. If weather tool fails, apologize and ask the user to try again. अगर टूल फेल हो गया तो उसे यूजर को दोबारा कह दो कि भाई क्वेरी दोबारा दे दो चेंज करके, ठीक है? रिस्पांस का होना चाहिए बी पोलाइट, बी कंसाइज, यूज सिंपल इंग्लिश, अवॉइड टेक्निकल जार्गन अनलेस द यूजर रिक्वेस्ट, ठीक है? और फॉरवर्ड क्या होगा आपका वो सारा बता रहा है। अब वो क्या कह रहा है इसमें, टूल को कब कॉल करना है? पहले टूल इस टूल को कॉल करना है व्हाट टू डू इफ सिटी इज नॉट प्रोवाइडेड, व्हाट टू डू इफ टूल फेल्स, ये क्या करना है, हाउ टू फॉरवर्ड द फाइनल आंसर, नेवर टू हेलुसिनेट वेदर डाटा। अब ये सारी चीजें इस सिस्टम प्रॉब्लम में कवर हो रही है। जिन चीजों को हमने 2-3 लेक्चर लगा के पढ़ा था वो सारा कुछ एक सिस्टम प्रॉब्लम में आ रहा है, तो ये बहुत मैटर करती है, ठीक है? बस नहीं, ठीक है? तो अब सिस्टम प्रॉब्लम किधर देनी है, इधर को देनी है ना। तो अब किधर है वो सिस्टम प्रॉब्लम? स्क्रॉल करूंगा मैं नीचे, ऐड ऑप्शन पे जाऊंगा और सिस्टम प्रॉब्लम पे जाऊंगा, ठीक है? अब ये उसने डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट दिया है यूर हेल्पफुल सिस्टम, तो इसको हम रिमूव करते हैं। अब इसको देखते हैं, सारा कुछ ऐड कर लिया, कोई एरर देता है या सही रिस्पॉन्स देता है। तो उसके मॉडल का इशू आ रहा है, उसने एक्टिविटी लगाया ना, ये वाला यूज कर लेते हैं। तो क्या हो रहा है,
help you today. If you would like to know the weather, just let me know which city or location you are interested in. ठीक है? अब ये सबसे पहले एजेंट, फिर एलएलएम, ठीक है? उसके बाद देखते हैं कौन से पहले नोड को कॉल करता है। पहले उसने कोऑर्डिनेट फाइंड किए, अब एलएलएम के पास आया एलएलएम, फिर एजेंट को बताएगा कि कौन सा टूल कॉल करना है। ठीक है, अब उसने ये भी वेदर का डाटा भी ले लिया, अब फिर एलएलएम के पास आ रहा है, एलएलएम उसको फॉरवर्ड कर रहा है मैसेज को। उसको दोबारा ट्राई करते हैं, तो आप तो बोल सकते हैं। सर्विस तो अच्छी नहीं यूज कर रहे वेदर का डाटा लेने के लिए। अब जो जिप्टी ने सबसे जो इजी टेक्निक डाटा लेने के लिए वो बताई है। अभी इसमें हमने कोई एपीआई की नहीं लगाई, ठीक है? वो लगाएंगे तो फिर हमें डाटा वेदर का डाटा जल्दी मिल जाएगा, और दो भी जाए फिर सिर्फ एक नोड लगेगी। वेदर डाटा फॉर द होल द वेदर रिक्वायर्ड रिटर्न नो यूजेबल इंफॉर्मेशन। अब टूल में इशू आ रहा है, ठीक है? ये टूल में जल्दी चल रहा है ना, इसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इशू आ रहा है, इसमें नहीं चलेगा, वो चेक कर रहे हैं। अब ये सारी इंफॉर्मेशन केवल ये वाली नोट चल रही है, ठीक है? ये चीजें मिल रही है, कंट्री क्या है, एडमन क्या है, एडमन टू लाहौर डिस्ट्रिक्ट, पॉपुलेशन, हर चीज इधर आ रही है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ठीक है, नेम लाहौर, हर चीज को बता रहा है। तो ये नोट चल रही है, इसमें इशू आ रहा है, इसको देखते हैं। इसमें तो नहीं इशू आ रहा है, रिपोर्ट लगाना था हमने। क्या ठीक है, अब देखते हैं उसे। इसका फ्लो समझ आ रहा है, ये कैसे काम कर रहा है? पहले ये चैट नोड जा रही है एजेंट के पास, एजेंट फिर अपने ब्रेन के पास लेके जा रहा है हर चीज को। अब ब्रेन से उसको प्रोसेस करेगा, फिर इसको बताएगा एजेंट को भाई कौन सा टूल कॉल करना है। अब एजेंट के इंस्ट्रक्शन में हमने सेट किया कि पहले कौन सा टूल कॉल करना है, फिर एलएलएम इस सिस्टम प्रॉम्प्ट को पढ़ता है हर रिक्वेस्ट में, ठीक है? तो एलएलएम बताएगा कौन सा टूल कॉल करना है, वो इसको कॉल करेगा। उसके बाद फिर एलएलएम के बाद फिर एजेंट फिर इसको कॉल करेगा, इसके बाद फिर रिस्पॉन्स इधर आएगा, फिर ये रिस्पॉन्स देगा। लेकिन इसमें भी इशू आ रहा है, ठीक है? वो बार बार ट्राई कर रहा है, लेकिन इसमें इशू आ रहा है, तो पैरामीटर में कोई इशू होगा। वो तो रिमूव कर दे, क्या ही प्रोग्राम यहाँ से उठा के ऐसे
फिर ड्रैग नहीं होगा, ठीक है। ऐसा करते हैं कि लॉन्गिट्यूड और इसके बाद एक और करते हैं इसकी वैल्यू को खुद सेट करेगा, ठीक है, किस तरह आती है। इसके बाद अगर वो रिस्पॉन्स देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका सोल्यूशन बदलेगा। सिटी का शिफ्ट देगा ना, सिटी के अंदर ऑप्शन देगा, कोऑर्डिनेट उसी से बनेगी ना उसे। सर्टिफिकेट से बता रहा है एक मिनट में लैटिट्यूड सेम नंबर ऑफ इसे इसका देखते हैं, बार बार इसे अलग से ट्राई करना है, ऐसे नहीं होगा। ट्राई कर रहे हैं। और साथ साथ में वो नहीं हो रहा, ट्राई किया स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स दूसरा मतलब बता रहा था ना, इस तरह तो नहीं होगा। यहाँ वीडियो आ रहा था ना, क्या बिल्कुल ये समझ आ गया। तो इसे क्या है दोबारा इसके बारे में बताया था लॉन्गिट्यूड पहले इसका इशू नहीं होगा, पैरामीटर में खुद ही सेट कर लेगा ना, देख लो। इसका इशू आ रहा है।
इससे लास्ट बार ट्राई करते हैं क्योंकि ये थोड़ा एक बार फाइल लोड ओपन करिए कर लेगा कौन सी इसको अब इसकी बात कर रहे थे उसने सिर्फ दो वैल्यूज मिलनी है इसको अब इसके पास आ रहा है टाइम जोन आ रहा है नेम आ रहा है करंट वेदर ये इसके 4 पैरामीटर बन रहे हैं लाइक अब आगे देखें सब लोग इधर देखो यार अब इधर इसके पैरामीटर आ रहे हैं नजर सर्च और उसके बाद ये इसके पैरामीटर है ये लोकेशन उसका लोकेशन की वैल्यू है ठीक है रेडियस उसकी वैल्यू प्रोसीजर आईडी उसकी वैल्यू प्रोसीजर नेम उसकी वैल्यू अब ये सारा कुछ इस लिंक में आ रहा है अब ये सिंपल लिंक है कॉमन ठीक है जिस तरह इधर आए तो ये एक सिंपल लिंक है ठीक है अब इसकी आगे इस तरह की कुछ वैल्यू सेट होगी तो वो लिंक में हम वो वैल्यू को इधर सेट कर रहे हैं ठीक है अब ये दो चीजें हमने फिक्स कर दी हैं टाइम जोन ऑटो करती है और ये दो चीजें हर बार चेंज होगी तो हर बार इस तरह का जो उसका लिंक बनेगा उसमें डिफरेंट वैल्यूज आएंगी समझ आ रही है कि नहीं लेकिन जब कोई भी चीज हम इंटरनेट से सर्च करते हैं तो हर बार उसका डिफरेंट रिजल्ट आता है यूजर की क्यूरी के अकॉर्डिंग तो कुछ चीजें उसमें लाइक उसने स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाना वो वेबसाइट का नेम फिक्स है उसके बाद जो चीजें फिक्स रखनी है वो फिक्स है जो चेंज करनी है वो यूजर की क्यूरी से आएंगी ठीक है ये लिंक ऑलरेडी फिक्स है ठीक है इस पे जाए लिंक भी आ रहा है यार लेकिन ये लिंक ऑलरेडी फिक्स्ड है ठीक है अब पैरामीटर का समझ आ रही है कि हम ये चीजें क्यों सेट कर रहे हैं जब इस लिंक ने जाना है सर्च करने ठीक है तो उस सर्च में इसने बार बार कुछ चीजें डिफरेंट लगानी है अब इसने वेदर आगे वेदर आएगा इस तरह करके ठीक है वेदर आ गया ट्रू या करंट वेदर उसके बाद आ गया टाइम जोन इक्वल टू ट्रू या ऑटो ठीक है तो इस तरह करके सारी वैल्यू इस लिंक पे ऐड होगी अगर हम सारा कुछ इधर सेट कर देते फिक्स तो ये चीज अगर हम ना सेट करते तो इधर हर बार एक ही तरह का डाटा आना था क्योंकि वो फिक्स थी इधर
उसको चेंज करने के लिए हमने इधर वेरिएबल ज़्यादा सेट किए हैं, ठीक है। दोबारा क्या करते हैं, उसके बाद फिर इस पे आ रहा है, अब ये इसको कॉल करेगा, अब इसमें इशू आ रहा है, ठीक है, इसने इसको कॉल नहीं किया। अब आपको समझ आ जाए कि हमने नोट्स की सेटिंग पे इतना टाइम क्यों लगाया है, एक एक नोट पे पूरा पूरा लेक्चर लगाया है, ठीक है। तो अभी हमने इस नोट को नहीं पढ़ा, तो इसमें इशू आ रहे हैं और डायरेक्ट वो सारी चीजें एआई से सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब इसको पढ़ लेंगे फिर आपको पता चलेगा। और अब एचटीटीपी रिक्वेस्ट हर बार डिफरेंट होगी, ये नोट तो पढ़ लेंगे हम लोग, लेकिन हर बार डिफरेंट कंपनी के साथ हमने रिक्वेस्ट करनी है ना, उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, उसमें इशू आ रहा है। क्या लाहौर सिटी जो भी है उसका यूआरएल लगाए, एपीआई लगाए ब्राउज़र की, सही कर सकता है। तरह कर सकते हैं। तो इसमें कोई चेंजिंग करी तो की हमने बाद में, इसमें चेंज किया था ना पोडकास्ट में। इसमें डिफरेंट लिंक है, ठीक है, ये बोलिए। और इसका लिंक है नीचे रहेगा, फोरकास्ट, इवन फोरकास्ट, वो देख लेते हैं। अब तो अलग अलग इशू आ रहा है। तो इसका भी अलग अलग खत्म हो, फिर क्या खत्म होगा, ठीक है। जनरेट ओपन फ्लैश और क्या एक्सपायर होगी और यूज कर तो बोलना चेंज करते हैं, शेड्यूल आ जाता है। और फिर इसको इधर इशू आ रहा है, ठीक है।
तो इसलिए यहीं से पूछ लेते हैं, ठीक है, जो भी करना पड़ेगा। तो इनपुट का इशू है। और क्या 11 साल का है। जैसा When previous node is find coordinates node, और ये आई थिंक काम कर रहा है। काम सही आ रहा है, ये क्या आ रहा है। नो फील्ड आइटम इज विजिबल डायरेक्टली। Why is it independent on the nodes of the application? This is 0
अब आ रहा है, ठीक है। तो देखो अब उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। टेम्परेचर कंडीशन और करंट रिकमेंडेशन भी कर रहा है वो। इश्यू में किधर आ रहा था, हमने इसको फिक्स कर दिया था, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को। तो अब इसको हमने फिक्स नहीं करना, हमने इसे कहना है इधर आके ये वाला जो ऑप्शन लेट दी मॉडल डिफाइंड पैरामीटर। तो जब कोऑर्डिनेट वाली नोड का जो रिस्पॉन्स आएगा वो उन दो जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है उसको पकड़ के जो एजेंट है वो खुद इस नोड को देगा, ठीक है। तो एआई मीन एजेंट खुद इस दो पैरामीटर को फिल करेगा, ठीक है, हम लोग दे रहे थे। तो हार्ड कोड हो रहा था लेकिन वो कह रहा है कि ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसमें भी हमने कहा है क्या किया है, इस कंट्रोल को लिखा, ये एम्प्टी था, सिर्फ इसका नेम लिखा वेरिएबल का। वेरिएबल का नेम लिखने के बाद इधर आके वैल्यू कुछ भी नहीं दी। हमने कहा है कि मॉडल जो एजेंट है वो डिसाइड करेंगे क्या पैरामीटर देने हैं, इसको क्लिक करेंगे इस बटन को, ठीक है, नजर आ रहे हैं। अब वो खुद फिल करेगा जिसे इधर वो कर रहे हैं। अब वो फैसलाबाद का टेम्परेचर बता रहा है, ठीक है, तो सिर्फ 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो लेकिन टेम्परेचर तो बता रहा है ना, टेम्परेचर चाहिए यार। हो सकता है हमारे लोगों को ऐसी लगा तो उसका 8 डिग्री हो। ये ये सिर्फ हमने क्यों इसको किया है, सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि इस तरह वेदर का डाटा मिलता है, लेकिन अच्छी नोड हमने नहीं लगाई, ठीक है। अगर हम इसे कहें इसको चेंज करें, अब हम इसे कहेंगे कि हमने एक स्पेसिफिक कंपनी का डाटा ऐड करना है जिसका नाम है ओपन वेदर एपीआई, ठीक है। अगर इसे कहें दी अब इसे कहेंगे वो जो कंपनी आपने बताई है डाटा लेके आ रही है वो सही नहीं देख रही, मुझे कोई अच्छी कंपनी बताओ, ठीक है। दी कंपनी विच क्या उस वेबसाइट को जाकर देखना पड़ेगा, वो मैं अलाउ करते हैं कि नहीं उसकी एपीआई के लगाना। उस वेबसाइट को देखना पड़ेगा ना, कुछ कंपनी हमें उस डाटा अपने डाटा की एक्सेस देती है, कुछ नहीं देती। तो हो सकता है उसे देखेंगे मिल सकता है, तो डिपेंड करता है। नाउ द कंपनी व्हिच यू सजेस्ट मी इज नॉट प्रोवाइडिंग मी एक्यूरेट वेदर डाटा, ठीक है। वी सम गुड कंपनीज फ्रॉम वेयर आई कैन गेट डाटा फ्रीली, ठीक है। अब कुछ कंपनी बताएगा तो हम उसमें से सबको पढ़ के एक को चूज करेंगे, ठीक है। अब दिस इज वन आई रेकमेंड फॉर योर एनिमल प्रोजेक्ट, ठीक है। वेरी एक्यूरेट वेदर डाटा, करंट डाटा, फोरकास्ट प्लस एयर क्वालिटी भी बताता है कि उस जगह की एयर क्वालिटी क्या है। और सर्च बाय सिटी नेम, सिंपल जेसन रिस्पॉन्स, फ्री टायर, एक्सीडेंट डॉक्यूमेंटेशन, इज इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये क्या है, वेदर एपीआई .com। उसके बाद ओपन वेदर मैप, ठीक है, प्रोबेबली द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर वेदर एपीआई, ठीक है। थ्री टाइप्स का है, प्लांट वेदर सारा कुछ बता रहा है। और tomorrow.ai आयो वो बता रहा है, विजुअल क्रॉसिंग वेदर वो बता रहा है, वेदर बिट.ai वो बता रहा है, ठीक है। अब इसको ऐसा करते हैं कि
एशिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो मैंने भी कभी यूज नहीं की हुई। पहले देखते हैं कि फ्री है कि नहीं। और फ्री डेवलपमेंट आया, इसको चेक कर लेते हैं। तो मैं भी आपकी तरह पहली बार जा रहा हूँ उस वेबसाइट पर, ठीक है, इसको सर्च करते हैं। अब उससे कहना है कि ये वाला सेट किया ना हमने, ये वाला, ठीक है, तो कौन सी है, ये वाली, ये वाली विजुअल फ्री रेस्टोरेंट है। तो उसे कहना है कंट्रोल सी, उसे कहना है अब मैं इसे यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है, यूज दिस फॉर इट इन माई एडिटर वर्कफ्लो। Now help me integrate it, how to get its API key, ठीक है, how to set its API key and in which node, ठीक है, आपको नोड का नेम बताएगा जो क्या हो गया HTTP नोड, ठीक है। Also provide me, ठीक है, I will remove other HTTP nodes which are coordinates and that other nodes. Then query method directly by city name. You no longer need coordinates rather to, you only need one HTTP request, ठीक है, अब हमें एक ही यूज करेंगे, which makes your agent much simpler and more reliable। अब वो कह रहा है इस अकाउंट में, इस कंपनी में जाओ, क्लिक करो दैट वेदर एपीआई, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक किया, उसके बाद ये क्या कह रहा है मुझे, क्लिक करो दैट फ्री एपीआई, ठीक है। अब वो सारे स्टेप हमें बता रहा है किधर क्लिक करना है, इधर। उसके बाद क्या करना है, अगर है उधर अकाउंट बनाओ अपना, वेरीफाई करो ईमेल, आफ्टर लॉगिन गो टू अकाउंट, यू विल सी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इधर अपना अकाउंट बनाएंगे, भाई मेरा नहीं ऐड कर देना, ठीक है, अगर इसमें सभी ये
तो हमने किधर जाना है, अकाउंट पे, और इधर देखते हुए अपने की नतीजा करनी है, ठीक है। यही होगा एक तरह से, ठीक है। तो फ्री है, उसने तो फ्री है, नो पेमेंट मेथड, तो फ्री में कुछ एक्सेस मिलेगी ना हमें उसकी, वो देख लेते हैं अगर देता है तो। क्रिएट क्रेडेंशियल इंसर्ट एडिटर, ठीक है। ओपन क्रेडेंशियल, क्रिएट हेडर और जनरल क्रेडेंशियल, डिस्क्रिप्शन, गेट स्टेप और सर्विस, तमाम काम शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसने क्या है कि एपीआई की ले ली, उसके बाद क्या करना है, क्रिएट क्रेडेंशियल इंसर्ट एडिटर लगवाना है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग एपीआई की डायरेक्टली नोड ओपन क्रेडेंशियल्स क्रिएट हैदर और जनरल क्रेडेंशियल, ठीक है। तो हमने इधर इसको सेट नहीं करना, you can directly place API directly in the URL, ठीक है। create one HTTP plus 2, ठीक है, उसको करते हैं create, इसको रीड करते हैं, ठीक है। अब जाना है HTTP plus 2, अब लोग इधर देखते जाओ और एग्जाम भी समझ आता है। वो साथ में क्या कह रहा है, ये यूआरएल दे रहे हैं, ठीक है। हमने इसको जाकर यूआरएल की इनपुट बार में इनपुट फील्ड में पेस्ट कर दिया, तो ये बता रहा है कि वो दिस दैट्स द एआई प्रोवाइडिंग सिटी ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो एआई हमें खुद देगी। और उसके बाद आ रहा है वो क्वेरी पैरामीटर, क्लिक ऐड क्वेरी पैरामीटर की, तो उसके बाद हमारी ये देगी, ठीक है। सेल क्वेरी पैरामीटर इधर आएगा की, इधर ये लिख देगी, ठीक है। और क्या पैरामीटर 2, यूनिट ग्रुप मैट्रिक, उसके साथ पैरामीटर 3 इंक्लूड करंट
fluid current contact type system. ठीक है, ये पहले है यूनिट ग्रुप, उसके बाद इंक्लूड और कंटेंट टाइप। अब 7 step turn on tool, this allows the agent to use it as a tool। तो ये किधर होगा? टूल ने गेट करंट मेथड, ठीक है। इधर भी वो बता रहा है visual crossing method related to different weather velocity, और नीचे भी वो टूल स्विच बता रहा है, पूरा बता रहा है। System prompt, तो whenever you user ask about data, always use that current method, ठीक है। उसका नेम भी ये रख लेते जो उसने इधर लगाया हुआ है, कंट्रोल भी। उसके बाद टूल को यूज कैसे करना है, डिवाइस और साथ बोले। अब सारा कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले वो दो नोड डिफरेंट थे, उनका काम डिफरेंट था। अब एक नोड है तो उसके लिए डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके बाद वो चीज सिटी को कह रहे हैं देखते हैं। सिटी और इससे काम करते हैं। अब मॉडल में इशू आ रहा है। पहला है कि मॉडल इज करंटली एक्सपीरियंस हाई डिमांड, तो फ्री मॉडल है ना, तो उसकी एक्सेस भी ज़्यादा होती है। तो ये यूज कर लेते हैं, तब फिर मुझे पेड लेना पड़ेगा।
आ रहा है, ठीक है। और अगर से पूछे आगे कितना आ रहा है, ठीक है। इधर देखो यार, आप ठीक आ रहा है। तो अब पहले मैंने आपको इसलिए बताया था कि जो एआई सजेस्ट करें पहले उसको यूज करते हैं, फिर उसके बाद अपना माइंड यूज करेंगे, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि पहले कैसे इसको थ्योरी देनी है, कैसे रीजन बनाना है। इसलिए मैं वैसे ही कोशिश कर रहा हूँ जिस तरह आप करते हो। वन बाय वन एरर आ रहे हैं आपको उसी तरह सोल्व करता हूँ जिस तरह एक बिगिनर करता है, ठीक है। अब मुझे अच्छी अच्छी जो वेबसाइट से नीचे डाटा लाना है वेदर का मुझे पता है, लेकिन मैंने उसका इधर नेम नहीं लिया। मैंने उसे ये कहा मुझे वेदर का डाटा चाहिए, उसने जो फ्री वाला बताया मैंने यूज कर लिया। उसने 8-10 कंपनी बताई है, उनमें से मैंने किसी एक को सिलेक्ट कर दिया, पहली बार यूज किया आपकी तरह। अब डाटा आ रहा है, ठीक है। तो आपने को वेदर का डाटा लाना है, इस तरह का कोई छोटा मोटा रीजन बनाना है तो आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, सिंपल इसके पास जाना है। लेकिन जिस तरह इसने पहले प्रॉम्प्ट में मुझे बताया है मैंने उसको फॉलो किया, बाद में कितने इशू आए। तो आपने इसने जो जो चीज बतानी है उस चीज को पकड़ के ज्यादा जाके इसे मैसेज करनी है कि वो अच्छी है कि नहीं, वो फ्री है कि नहीं, उसकी पावर कितनी है, वो किस लिए यूज होती है। आपने सारा कुछ सीख के जाना है, ठीक है।